हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, ठीक है? जो कि झारखंड सरकार के द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षा परिषद, ठीक है? जेसीईसी बी बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है, ठीक है? देखिए विज्ञापन संख्या निकला हुआ है यहाँ पर 5/26/26, ठीक है? रांची दिनांक 29/6/2026 को ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल में आए हैं, जो भी नए हैं, जो भी आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट लाते रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो जो भी विद्यार्थी हैं जो इंटर पास है झारखंड से, 10th पास हैं झारखंड से, और जो इंटर में जिनका साइंस है, वो जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनका प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, के आयोजन से संबंधित विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है? देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची पत्रांक 8 फार्मेसी 8/2/2025 ये जो है पत्र तथा पत्रांक 7/2/2012 98 से दिनांक ये चीज ये जो है लिखा हुआ है। आगे देखिए उतना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से आप लोगों के लिए कि ये जो सहमति इसे मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है झारखंड राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में फार्मेसी, पैरामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में प्रवेश हेतु वैसे योग्य उपयुक्त आवेदकों से जो भारत के नागरिक होने के साथ-साथ झारखंड राज्य के अस्थायी स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है। वो लोग फॉर्म उनके लिए आवेदन आमंत्रित की जाती है, ठीक है? उनके लिए देखिए वैसे लोग जो है उनसे पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है? अब देखिए महत्वपूर्ण तिथि की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की जो शुरुआत 30 जून 2026 से हो चुकी है, ठीक है? 30 जून 2026 से, जिस दिन हमारा मतलब 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, तो उसी हूल दिवस के दिन से मतलब 30 जून से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की समाप्ति मतलब अंतिम डेट है 15/7/2026 है, ठीक है? और आगे देख लेते हैं, ये जो ग नंबर में है कि निबंधित आवेदकों द्वारा जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों में अगर सुधार करने की आवश्यकता है, अगर आप लोग कुछ गलती कर दिए हैं, सुधार करना हो, तो 16/7/2026 से 17/7 2 दिन के लिए आप लोगों को विंडो खुलेगा, ठीक है? तो 2 दिन में आप लोग जो भी गलती किए हैं, 2 दिन में सुधार लीजिएगा, ठीक है? चलिए, और आगे हम बात करते हैं, घ नंबर पॉइंट में लिखा है, इसका परीक्षा का आयोजन का अगर हम बात करें, तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक स्तरीय जो स्तरीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का एग्जाम जो होगा 2 अगस्त 2026 को रविवार के दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक इसका एग्जाम का परीक्षा होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए इसका जो है मतलब क्या योग्यता है, ठीक है? देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें, तो 1 नंबर में है फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा के लिए आपका जो है 10+2 विज्ञान परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित या जीव विज्ञान से के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है? और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका उम्र के बारे में अगर बात करें, तो 2026 के 31 दिसंबर को या उससे पहले आपका 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो आवेदक, ठीक है? आपका हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है? और दूसरा के बारे में बात करते हैं, और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे डीएमएलटी है, टीएमएलटी है, लैब टेक्नीशियन है, ओटीए टेक्नीशियन है, असिस्टेंट एक्सरे रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन्वेसिव कार्डियोलॉजी लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, पैथोलॉजी कैथ लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स शामिल है, बहुत सारे कोर्सेज में। उसके लिए भी जो आपका जो शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट में विज्ञान में +2 विज्ञान होना चाहिए, इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए, लेकिन पीसीबी और पीसीएम ऐसा कोई बाध्यता इसमें नहीं है। आप विज्ञान से हैं, मैथ से, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, बस आपका इंटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं तो इसके बारे में 1 वर्षीय डिप्लोमा के बारे में, 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट और रेडियोलॉजी अटेंडेंट कोर्स के बारे में बात करते हैं, तो मैट्रिक आपका पूरा 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है? और कोई आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं है, अधिकतम न्यूनतम उम्र सीमा कोई इसमें निर्धारित नहीं है, ठीक है? और आगे हम बात करते हैं तो ऑनलाइन के बारे में कि ऑनलाइन में दर्ज की एंट्री में जो भी अगर आपको सुधार करना है तो उसके लिए आपको 2 डेट दिया गया है, 16 जुलाई और 17 जुलाई का आपका सुधार होगा, ठीक है? उसके बाद आपको कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है? और आगे हम बात करते हैं तो देखिए आवेदन भरने का, तो देखिए आप वेबसाइट पे जाइएगा, साइट जेसीईसीबी साइट पर जाइएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको ये जो क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीईसीबी 2026 बटन पर क्लिक करिएगा और दिनांक 30 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आप लोग भर दीजिएगा। और ध्यान रहे आपका फोटो कलर होना चाहिए, जिसमें से कान आपका स्पष्ट, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखे, फोटो जो है एडिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपका लिया जाएगा और हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। और ध्यान रहे प्रिंट आउट को आपको भेजना नहीं है कहीं पर, ठीक है? अपने पास रखना है। और परीक्षा तिथि के और परीक्षा केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जो है एडमिट कार्ड में 4 दिन पहले वो मेंशन हो जाएगा कि कौन सा जगह पर है, लेकिन परीक्षा जो भी होगा रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों पर ही आयोजन किया जाएगा, ठीक है? और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले दिया जाएगा, ठीक है? अब अगर हम फी के बारे में बात करते हैं, चलिए फी के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये होता है, लोगों का ध्यान आता है फी कितना पड़ेगा। देखिए समान रूप समान हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और पिछड़ी जाति 1 और पिछड़ी जाति 2, ओबीसी 1 और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपया है, ठीक है? दोनों कोर्स, दोनों के लिए मैट्रिक हो चाहे इंटरमीडिएट स्तर या, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि के महिलाओं के लिए, मतलब सभी महिलाओं के लिए कितना फी है? 400 रुपया, और एससी एसटी और सभी महिलाओं के लिए। और दिव्यांग जो विकलांग है उनके लिए कोई फी नहीं है, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं तो परीक्षा में क्या पैटर्न रहेगा। एग्जाम पैटर्न के अगर हम बारे में बात करते हैं तो आपका जो इंटरमीडिएट का जो है पीसीएम समूह के लिए रहेगा 50%, आपका भौतिक विज्ञान से रहेगा 50%, आपका रसायन विज्ञान से रहेगा और 50% आपका गणित से रहेगा, ठीक है? और पीसीबी समूह का अगर बात करें तो 50 फिजिक्स से रहेगा, 50 केमिस्ट्री से रहेगा और गणित से नहीं रहेगा आपका, बायोलॉजी से 50 रहेगा। और अगर मैट्रिक के बारे में बात, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जो मैट्रिक स्तरीय उसके बारे में बात करें तो आपका गणित से 50% रहेगा, विज्ञान से 50% रहेगा और सामान्य ज्ञान से 50% रहेगा, ठीक है? चलिए और हम बात करते हैं, देखिए अब इसका मेधा सूची कैसे तैयार होता होगा, देखिए उसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए दोनों समूह पीसीएम पीसीबी का समूह का जो दोनों समूह को मिला करके मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसे हम पीसीएमबी मेधा सूची कहलाएगी, ठीक है? अब देखते हैं दो कैंडिडेट अगर ज्यादा एक ही नंबर ले आया, दो कैंडिडेट मतलब समान नंबर ले आया, तो दोनों का देखा जाएगा कि फिजिक्स में कितना नंबर है दोनों का। अगर फिजिक्स में भी दोनों में का बराबर है तो फिर केमिस्ट्री देखा जाएगा, रसायन विज्ञान देखा जाएगा, ठीक है? और रसायन में भी अगर बराबर नंबर है दोनों का तो जन्म तिथि देखा जाएगा, अगर जन्म तिथि भी दोनों का बराबर है, मतलब एक ही जन्म तिथि है, तो दोनों का जो है नाम देखा जाएगा, नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर के वर्णन क्रमानुसार प्राथमिकता दिया जाएगा उसको, ठीक है? इंटरमीडिएट वाला में। और मैट्रिक में भी वही कंडीशन है, मैट्रिक वाले में वही कंडीशन है, ठीक है? और शारीरिक योग्यता है कि चिकित्सा पर आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप बीमार अस्वस्थ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? जब आप फॉर्म भरिएगा। और आरक्षण के बारे में बात करते हैं, जो भी आरक्षण का रूल है सरकार के बारे में, स्टेट झारखंड सरकार के बारे में, वो आपको फॉलो आपको दिया जाएगा, ठीक है? बशर्ते आपके पास जो है अच्छे सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आपके पास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो चाहे विकलांग प्रमाण पत्र हो, आपके पास होना चाहिए, ठीक है? चाहे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, आपके पास होना चाहिए, ठीक है? चलिए और जो भी देखिए इसमें जो दिया गया फॉर्मेट, स्थानीय जाति, आय, संपत्ति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉलम पे यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है? चलिए और आगे देख लीजिए, आगे कोई ज्यादा अपडेट नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फार्मेसी, पैरामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रमों की संस्थान वार, पाठ्यक्रम वार, कोटि वार सीटों की वर्गीकृत सीट अगर देखना हो आपको तो वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में जाइएगा, वहां से आप सीट देख लीजिएगा, ठीक है? कितना कितना सीट है। और उक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं इससे संबंधित अन्य अद्यतन सूचनाओं के लिए परिषद के वेबसाइट से संपर्क आप हमेशा करते रहिएगा और साथ ही पेपर देखते रहिएगा, ठीक है? पेपर में इसका जरूर ऐड आएगा, ठीक है? और पाठ्यक्रमों या संस्थानों की सूची में बदलाव होने की स्थिति में इसका सूचना जो है आवेदक को दे दिया जाएगा। अगर पाठ्यक्रम में अगर बदलाव किया जा रहा है या फिर संस्थानों की सूची में बदलाव हो रहा है तो आपको सूचना दे दिया जाएगा, चाहे पेपर के माध्यम से दिया जाए, पेपर के माध्यम से तो मिलेगा ही, साथ ही इसका वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो
आप लोग जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, जो भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं, पीसीएम हो, पीसीबी हो, वो लोग इसमें जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं वैसे बच्चे लोग, और सुनहरा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, मेडिकल के लाइन में जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? ठीक है? इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, और खुद भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के लिए, ठीक है? और जो फॉर्म भर रहे हैं सभी को, जो फॉर्म भर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।